साथ हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, प्रभु के पवित्र वचन के आदर में। सभी लोग 3 अध्याय, आई थिंक कुछ लोग आ रहे हैं, अगर कोई वॉलंटियर उनकी मदद कर सकते हैं उन्हें बैठने में, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। उसका 20 वचन, 3 अध्याय का 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। बस सुनिएगा, अभी इस वचन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है यहां पर? अब जो ऐसा सामर्थी है, ऐसा सामर्थी, ऐसा सामर्थी है, खुश हो जाइएगा आप, जो आपकी विनती से, किससे? यानी कि आप जो मांगते हैं, आप जो प्रार्थना करते हैं, आज आपकी कोई भी आवश्यकता हो सकती है, आज सुबह आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो सकती है, आपकी कोई भी जरूरत हो सकती है, लेकिन प्रभु का वचन आज आपसे कह रहा है, अब जो ऐसा सामर्थी है, जो आपसे, आपके मांगने से, ऐसा ही लिखा ना, बोलो हेलो, आप जाग रहे हैं, आप सही हैं, आप खुश हैं, यस, आप जिंदा हैं, यस, हालेलुया, हालेलुया। अब जो ऐसा सामर्थी है, जो आपके मांगने से, याद रखिएगा, नंबर 1, किससे? मांगने से, आपके मांगने से। और दूसरा क्या, सुनिएगा, आपकी समझ से, यानी कि आपकी सोच से भी परे। 2 बातें होगी, जो आपने मांगा भी नहीं, दूसरा जो आपने सोचा भी नहीं, मेरा परमेश्वर आज वो भी देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। अपनी परिस्थितियों को मत देखना, आपकी सोच से बढ़कर, आपके मांगने से ज्यादा। आपको समझ आ रहा है वचन या नहीं? यस, आ गया ना? तो बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने हाथ ऊपर उठाएं और मेरे पीछे जोर से हम घोषणा करेंगे, हम डिक्लेरेशन करेंगे इसी वचन को लेकर के। और आज मैं विश्वास करता हूं, आप भी विश्वास करिए, हमारे मांगने से बढ़कर, हमारी सोच से कहीं परे आज मिल जाएगा। आमीन। तैयार है ना? हाथ ऊपर रखिएगा और आवाज कम नहीं होनी चाहिए, जोर से बोलना है। बोलिए, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जिसकी मैं संतान हूँ, जिसकी मैं संतान हूँ, वो मेरी प्रार्थना से, वो मेरी प्रार्थना से कहीं बढ़कर, कहीं बढ़कर, और मेरी सोच से, और सोच से कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा देने की सामर्थ रखता है। देने की सामर्थ रखता है। राज यीशु मसीह के नाम से, राज यीशु मसीह के नाम से, मेरे मांगने से, मेरे मांगने से कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा, मेरी सोच से, मेरी सोच से, मेरे सपनों से, मेरे सपनों से, मेरे ख्यालों से, मेरे ख्यालों से, मेरे विचारों से, मेरे विचारों से, मेरी कल्पनाओं से, मेरी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा, कहीं परे कहीं बड़े बढ़ने की सामर्थ रखता है। देने की सामर्थ रखता है। राज से, आज से, अब से, अब से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसा होने जा रहा है। ऐसा होने जा रहा है। वो
आशीषें जो मैंने मांगी भी नहीं, जो मैंने मांगी भी नहीं, जो मैंने सोची भी जो नहीं, मैंने सोची भी नहीं, वो मिलने जा रही है। वो जा रही है। यीशु के नाम से यीशु के नाम से बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है। आशीषें आ रही है, आशीष उत्तम आ रहा है। जो सा ताली बजा के तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे, आराधना करे, उत्तम आ रहा है। जीसस, जीसस, जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Father, Lord. Hallelujah. अपना राइट हैंड लीजिएगा, अपना दाहिना हाथ लीजिए, अपने दिल पर रखिए, बोलिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु आपको देने के लिए यस, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लाऊं भी तो लाऊं भी तो सब कुछ तेरा ही है। सब कुछ तेरा ही है। सोना आपका है, सुना आपका है, चांदी आपकी है, चांदी आपकी है, धन दौलत आपका है। धन दौलत आपका है। तुझे क्या दूं? तुझे क्या दूं? आज आपके पास आज आपके पास मैं अपना अपना छोटा सा दिल लेकर आया हूँ। छोटा सा दिल लेकर आया हूं। प्रभु जी प्रभु जी इसे स्वीकार करना, इसे स्वीकार कर, अपने दिल को अपने दिल को मैं आपको दे देता मैं हूँ। आपको दे देता हूँ। इसे ब्लेस करना, इसे ब्लेस करना, मेरी सहायता करना मेरी सहायता करना कि आपके लिए जी सकूं। कि आपके लिए जी सकूं। मेरी आंखें मेरी आंखें सदा आप पर रहें, सदा आप पर मेरा रहे। दिल मेरा दिल सिर्फ आपके लिए सिर्फ आपके लिए धड़कने पाए। धड़कने पाए। यीशुआ यीशुआ आप मेरी आप मेरी आज आज दिल की धड़कन बन जाइए, दिल की धड़कन बन जाए, कि आप ही के लिए धड़के कि आप ही के लिए धड़के और आपकी महिमा होवे। और आपकी महिमा हो। यीशुआ के नाम से यीशुआ के नाम जोर से बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके दाहिने या बाएं जो भी खड़ा है उसको ब्लेस करें, बोले प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे। कम ऑन बोलिए बोलिए, ब्लेस कीजिए एक दूसरे को, ब्लेस कीजिए। प्रभु आशीष करे। सुनिएगा, जिन्होंने किसी को आशीष नहीं दी, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। या राशि देने में भी कंजूसी, बैठिए। God bless you। अगर उधर जगह कम हो रहा है तो थोड़ा सा इधर आ सकते हैं, आइए, ये डिवाइडर तक आ जाइए, यहाँ तक आ जाइए, कोई सुनिए। बहन यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, मेरी गर्दन को थोड़ा आराम मिल जाएगा, घुमाना नहीं पड़ेगा ज्यादा। अगर आप पंजाबी भाई से प्यार करते हो तो थोड़ा सा, अगर चाहते कि हम तकलीफ में रहे तो थोड़ा और उधर चले जाइए, कोई चिंता नहीं है। जीसस, हालेलुया। आप समझ के आज का वचन, हमारा परमेश्वर हमें हमारी विनती से, यानी कि प्रार्थना से या मांगने से कहीं ज्यादा देने की सामर्थ्य रखता है। आज का वचन है कि हमारा परमेश्वर जो हमने सोचा भी नहीं है, जो आपके सपनों में भी नहीं आया, उसे भी वो देने की सामर्थ्य रखता है। बस विश्वास करिएगा, रिसीव करिएगा, सब कुछ हो सकता है। मेरी बाइबल में लिखा है कि मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस आपकी भाषा में अगर अर्थ समझाऊं तो इसका अर्थ है मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं मिलता। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सो तैयार रहिएगा,
जो भी वचन परमेश्वर के आत्मा में मैं आपको बताने चाह रहा हूं, वो आज आपको बहुत उत्साहित करेगा। वो आज आपके विश्वास को बहुत मजबूत करेगा। विश्वास करिएगा, आज का वचन आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगा। Amen. आज से आप जहां पर भी हैं, आपकी परिस्थितियों ने आपको बांध लिया, आपके हालातों ने आपको रोक कर रखा हुआ है, लेकिन प्रभु का यह दास आपसे कह रहा है, आज यीशु मसीह के नाम से आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू होंगी और आप बढ़ना शुरू करेंगे। Amen. क्योंकि आप जहां पर भी हैं मौजूदा परिस्थितियों में, वो आपकी मंजिल नहीं है। आपको बहुत आगे जाना है। अभी Praise the Lord. आपको अभी बहुत आगे बढ़ना है। रायपुर वालों, आपको अभी बहुत तरक्की और उन्नति करनी है। Amen. 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 करने के लिए तैयार है? Yes. धक्का ये भाई लगा देगा और पीछे मुड़ के फिर मत देखिएगा। Hallelujah. हालेलुया। आज सच में आप बहुत उत्साहित होंगे। प्रभु का आत्मा मेरे अंदर में से मतलब उभार के मुझे बोल रहा है कि आपको बोलूं कि अगर आज का वचन समझ गए आप, आपका जिंदगी का, आपके भविष्य का बदलना 100 क्या 1000% गारंटेड है। Praise the Lord. Hallelujah. क्योंकि आप आज से नेक्स्ट लेवल की ओर जाओगे। Amen. हालेलुया। अभी हमारी प्यारी सी खूबसूरत पत्नी ने और हम दोनों से भी खूबसूरत हमारी बेटी ने अभी एक भजन गाया था। पता नहीं वो आपको समझ आया या नहीं। पंजाबी में आराधना तो सबको समझ आता है, वो तो कॉमन वर्ड है, लेकिन उसकी एक लाइन था, मैं वांग उकाबां दे उड़दा ही जावांगा। पंजाबी में उसका हिंदी में समझा दूं कि मैं उकाबों की नहीं उड़ता ही जाऊंगा। Amen. Glory. हालेलुया। Hallelujah. उसका मतलब था, ये बाइबल से है ना, मैं उकाबों की नहीं, बोलिए बोलिए, मैं उकाबों की मैं उकाबों नहीं, की नहीं उड़ता ही जाऊंगा उड़ता ही जाऊंगा और प्रभु तेरी महिमा करके नया बल पाऊंगा। करके नया बल पाऊंगा। हमें उड़ना है दोस्तों। हालेलुया। इस पहले कि मैं वचन में आगे लेकर चलूं, एक कहावत के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं। किंग मार्टिन का कहना है, इफ यू कांट फ्लाई यू रन। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो। इफ यू कांट रन देन यू वॉक। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो। इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल। अगर चल नहीं सकते तो रेंगिए, बट नेवर एवर स्टॉप इन योर लाइफ, कीप मूविंग। Hallelujah. मैं हिंदी में समझा दूं, क्षमा चाहता हूं। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन जिंदगी में कभी एक जगह पर रुकना मत। बढ़ते जाओ, चलते जाओ, एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। हालेलुया। कहते हैं दोस्तों, जब पानी बहता है जीवन उसी से मिलता है। जो पानी एक जगह थम जाता है वो ही मर जाता है। आपको मालूम है डेड सी का नाम डेड सी क्यों रखा गया? मृत सागर का नाम मृत सागर क्यों है? डेड सी क्यों है? क्योंकि उसका पानी कहीं बाहर नहीं जाता है। इट नेवर फ्लोज। वो कभी बहता नहीं है, वो एक जगह ही खड़ा रहता है। इसलिए उस पानी के अंदर जीवन नहीं है, इसीलिए उसको डेड सी बोला गया है।
समझ गए आप लोग? थम गए तो थम गए, चलते रहोगे मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी। अब तो अभी थक गए, मैं तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तूफान, लेकिन हमको बढ़ते जाना है। आमेन। रुकावटों को चीरते हुए, आंधियों को चीरते हुए, Yes. तूफानों को चीरते हुए, Yes. आंखें यीशु पर लगाए हुए आगे बढ़ते जाना है। मार्ग नहीं है, आंखें यीशु पर होंगी, Praise मार्ग God. अपने आप बनता जाएगा। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कल हमने बताया था लाल समुद्र में मार्ग नहीं था, लेकिन जब वो बढ़े तो मार्ग बन गया। ऐसा ही the Lord. मेरे और आपके लिए भी होगा। जवान लोगों, आपको बोल रहा हूं, हिम्मत मत हारना। आप फेल हो गए, हाँ, तो पढ़ाई छोड़ मत देना। अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं किए तो निराश मत हो जाना। आप में से कितनों ने जैक मा का नाम सुना है? जैक मा, जी, हमने सुना। एक, दो, बस दो लोगों ने। अली बाबा का नाम किसने सुना है? अली बाबा। अरे मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा, अमेज़न ओनर। अली बाबा 40 स्टोर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अली बाबा कंपनी है, अमेज़न से जो मतलब कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड में, वो अपना गुड्स सप्लाई करती है। और जैक मा उसका फाउंडर प्रेसिडेंट है, उसका सीईओ है। 10वीं फेल, और हर इंटरव्यू में वो फेल हुआ। जहां भी नौकरी लेने गया वो फेल हुआ, कहीं उसको नौकरी पे नहीं रखा जाता था, किसी भी वो काम का नहीं था। लेकिन उसने जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी। आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से उसका नाम आता है जैक Praise मा। the Lord. Amen. हालेलुया। ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन वचन की तरफ चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। जीसस कॉल्स वाला मीटिंग यही हो जाएगा, नहीं तो शाम का। हालेलुया। तैयार है? देख रहा हूं मैं, तैयार हूं। गुड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु के वचन में लिखा दोस्तों। वैसे अब आप बाइबल नोट्स आराम से बंद करके रख दीजिए, कोई चिंता नहीं है, ठीक है? अगर आपको ज़रूरत है कुछ पॉइंट्स लिखने की, कुछ लिख रहे हैं तो आप करिएगा, लेकिन मैं बाइबल में दिखाने वाला नहीं हूँ ज़्यादा कुछ, बस आपको समझ आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु के वचन में लिखा है, एक लड़की थी, वो हम बाद में बताएंगे कौन थी। वो भी छोटी थी, आप गैस कर लीजिए, ओके, पता लग जाएगा। एक छोटी सी लड़की थी और बचपन में उसके माता पिता मर गए। बचपन में वो अनाथ हो गई। हो गया गैस? एस्तर, जिनको नहीं मालूम कौन, बोलिए एस्तर। बाइबल में है, आप खोल सकते हो एस्तर की किताब। वैसे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपके सिखाने के लिए। एक छोटी सी लड़की, बचपन में उसके मां बाप मर गए, वो अनाथ हो गई। और लिखा है उसके बड़े पापा यानी कि उसके ताऊ जी, उसका बेटा था जिसका नाम मुर्दके था। मुर्दके उसका बड़ा भाई था, कजन भाई, वो उसके चाचा की लड़की थी। समझ आ रहा? बहुत सिंपल है। उसके चाचा की लड़की, छोटी सी, मम्मी पापा बचपन में मर गए। अब उसकी देखभाल वो भाई कर रहा है। और बाइबल में लिखा है कि उसने उसको ऐसे पाला जैसे कि एक मां और बाप अपने बच्चे को पालते हैं। एक मां बाप की नहीं उसकी वो देखभाल करता था, उसका पालन पोषण करता था। और अभी वो लड़की छोटी थी,
बहुत कम उम्र थी उसकी, लेकिन एक दिन बहुत बड़ी और दुर्घटना हो गई। वो दुर्घटना क्या थी सुनिए। जो फारसी लोग थे, हिंदी में मादी और फारसी लिखा हुआ, मैडो पर्शियन, अगर आज की मॉडर्न वर्ल्ड में समझाने की कोशिश करूं तो ईरान, जिसे हम आज ईरान बोलते हैं, ईरान देश के राजा ने, और इराक, ये दोनों कंट्रीज थी, मैडो पर्शिया, फारस, हिंदी में फारस लिखा हुआ उसको, लिखा है उन जिनका राजा था नबूकदनेस्सर। उन्होंने क्या किया, इजराइलियों को जीत लिया और उन यहूदियों को वो अपनी बंधुआई में ले आए। बंधुआ समझते, गुलामी में अपने गुलाम बना लिया। और उससे भी दुख की बात क्या हुई, उन गुलामों के बीच में मोर्दक भी था और वो छोटी सी लड़की भी थी, बच्ची भी थी, जिसका नाम था एस्थर। वो भी आए। अब वो, ध्यान से सुनना, मैं पहले क्वालिटीज बता दूं। नंबर 1, एस्थर अनाथ है। अनाथ मैं बता चुका हूं, मम्मी पापा बचपन में मर गए। नंबर 2, वो अशिक्षित है, अनएजुकेटेड। इन हालातों के कारण वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। ये उसकी दूसरी क्वालिटी थी। तीसरा, वो अब गुलाम है, गुलामी में है। आप सोच सकते हैं, एक लड़की, छोटी सी लड़की जो अब दुश्मनों के कब्जे में है, और बचपन में मां बाप खो दिया, स्कूल वो जा नहीं पाई, बचपन को एंजॉय नहीं कर पाई, और अभी वो जवानी की दहलीज पर ही थी कि वो गुलाम बन गई। और उससे भी दुखद बात ये कि जिन लड़कियों को गुलाम बना कर लाया जाता था, वो जब बड़ी होती थी, जब वो जवान होती थी, तो उनको रखैल बना लिया जाता था। और यही भविष्य था एस्थर का। आप समझ रहे हैं? और वो लड़की के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। वो गुलाम बन गई, वो अनाथ थी, वो अनपढ़ थी, और वो कैद में थी एक राजा की, उसके सिपाहियों की। भविष्य तो मानो कि खत्म हो गया, कोई आशा की किरण नहीं है, कुछ पता नहीं है कि अब उस लड़की के साथ क्या होगा। लेकिन हालात ये बता रहे थे कि वो लड़की एक दिन रखैल बनेगी। जो राजा, क्योंकि ये भी लिखा, अगर आप एस्थर की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा वो बहुत खूबसूरत थी। और राजा लोग अय्याशी के लिए खूबसूरत लड़कियों को अपनी रखैल बना लिया करते थे। और एस्थर भी उनमें से एक थी, और वो भी बाइबल में लिखा है रखैल बनने की उसको तैयारी करवाई जा रही थी। और क्या हुआ? सब कुछ हो गया। आप पढ़िएगा अगर आपने खुल के रखा, 2 अध्याय के साथ। उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्थर भी कहलाती थी, पाला पोसा था। अच्छा। क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। ठीक भाई, ये सब मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने पढ़वाया ताकि सारी आपको लग जाए कि हाँ, हम आपको वचन से ही बता रहे हैं। ठीक है। अब उसके बीच का जो पीरियड है ना, वो था कि अब उसको तैयार करवाया जाना है।
लेकिन आपको मालूम है वो जो राजा था जिसका नाम नबूकदनेस्सर था, उसकी जो रानी थी, जो महारानी थी, फारस देश की जो क्वीन थी, उसका नाम था रानी वश्ती। एक बहुत बड़े प्रकाशन की बात बताने जा रहा हूं, अगर रिसीव कर सकते हैं तो अभी कर लेना। एक समय आने वाला था कि परमेश्वर ने एस्तर को बहुत ज्यादा ब्लेस करना था, लेकिन उसको ब्लेस करने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए एक सिंहासन को तैयार किया। लेकिन समस्या यह थी कि उस सिंहासन के ऊपर पहले कोई और बैठता था। सो परमेश्वर ने पहले रानी वश्ती को उस सिंहासन से हटवाया। तो अब इसमें आपके लिए क्या आशीष है, क्या प्रकाशन है, सुनिएगा। जब अब आपका परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है तो पहले वो आपके शत्रुओं को आपके रास्ते से हटाएगा, आपकी रुकावटों को हटाएगा। Amen. Hallelujah. जो लोग आपसे नफरत करते हैं, जो लोग आपसे घृणा करते हैं, Yes. जो लोग आपसे जलस करते हैं, ओ माय गॉड, हालेलुया, Hallelujah. उनकी आंखों के सामने आप ऊंची पदवी पर जाओगे। हालेलुया, क्योंकि आपकी बारी आ रही है। मालूम उस लड़की को इसलिए लाया गया था, मैं बता चुका हूं, है ना, एक गुलाम बनने के लिए, सारी उम्र गुलामी में बिताने के लिए, सारी उम्र मानो पूरी जवानी एक रखैल बनकर जीने के लिए। हो सकता मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, हम भी किसी ना किसी तरह से अपने जीवन के हालातों को लेकर के निराश हो चुके हो, अपने करियर को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने भविष्य को लेके, अपनी जॉब को लेके, किसी भी परिस्थिति में आप हो सकते हैं, और हो सकता है वो परिस्थितियों ने आपको इतना निराश कर दिया, इतना डिस्करेज कर दिया कि आप मानो आशा ही खो बैठे, और आपको कहीं पर भी आशा की किरण नजर। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगली बात, एस्तर के पास तो 1% भी आशा नहीं थी कि वो कभी इन हालातों से निकलेगी, क्योंकि मालूम है हमको, जिसे एक बार देश ने जीत लिया वो ताउम्र गुलाम बन गए, वहीं जीना वहीं मरना। ये थी एस्तर का सोच, ये था एस्तर का भविष्य, ये था एस्तर का जीवन। लेकिन दोस्तों, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ऐसे ही आपकी सोच भी हो सकती है, लेकिन खुश हो जाइए, ये आपकी सोच है, उसकी सोच आपके लिए कुछ हो रहा है। हालेलुया, उसकी योजना आपके लिए आज कुछ हो रहा है। आपको याद है ना मैंने क्या बोला था, हमारा परमेश्वर मांगने से कहीं ज्यादा और सोच से कहीं परे देने की सामर्थ रखता है। ऐसा ने कभी नहीं सोचा था वो रखैल बन जाती, लेकिन परमेश्वर ने उसको रानी बनाना था। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं सच में हैरान हो गया। रानी तो बनना नहीं था, मालूम है उससे भी अमेजिंग बात क्या है, रानी भी कहां बन रही है, जिस देश में वो गुलाम बनकर आई है। किसी को समझ आया या नहीं? Yes. यानी कि जो लोग उसे दबा रहे हैं, जो लोग उसको गुलाम बना के रखे हैं, उन्हीं के ऊपर वो महारानी बन गई। ये उसने कभी सोचा नहीं था। हो सकता है दोस्तों कुछ एनकरेजमेंट मिल रहा है ना? Yes. ऐसा ही होता है हमारे साथ भी, हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। हम भी सोचते हैं शायद अब इस कैद से हम कभी निकल नहीं पाएंगे, इन परिस्थितियों से कभी निकल नहीं पाएंगे, कभी हम कुछ बन नहीं पाएंगे। जवान लोगों स्पेशली मैं आपसे बोल रहा हूं, ये पेज फाड़ दीजिए। हालेलुया, इस पेज को फाड़ दीजिए। यू नो,
मैंने लास्ट में बताना था लेकिन अभी बता रहा हूं। आज जो मेरा टॉपिक है ना, मेरे वचन का संदेश का जो विषय है वो है द ग्रेटेस्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ हैज येट टू बी रिटन। आपके जीवन का उत्तम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। आपकी जिंदगी का उत्तम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। आमीन, हालेलुया। जिंदगी में बहुत गलतियां होती हैं और होती रहेंगी, ये भी बता दूं, क्योंकि हम गलतियों के पुतले हैं। हम मैच्योर नहीं होते, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। कई बार हम बहुत मैच्योर होते हैं तो भी गलत डिसीजन ले लेते हैं और तब लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जब सब कुछ बिगड़ जाता है, जब सब कुछ तहस नहस हो जाता है और हमें अपना भविष्य अंधकारमय नजर आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपकी जिंदगी के पुराने फटे 1, 2, 3, 5 या 10 अध्याय हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर अभी लिखा जाना है। आपका भविष्य अभी लिखा जाना है। एतर का पास था, वो अनाथ थी, वो गुलाम थी। उसका प्रेजेंट और फ्यूचर था उसका रखेल बन के रहना। उसका फ्यूचर था उसे गुलामी में मरना, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक उत्तम अध्याय लिख कर रखा हुआ था कि बेटी, मैंने तुझे गुलाम बनने के लिए नहीं, मैंने तुझे किसी की रखेल बनने के लिए नहीं, मैंने तुझे कैद में रहने के लिए नहीं, मैंने तुझे दूसरों के अधीन रहने के लिए नहीं, मैंने तुझे सिंहासन पे बिठाने के लिए चुना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा बोल रहा हूं, सच में यार कितनी अद्भुत बात है दुश्मनों के देश में जाकर उनके सिंहासन के ऊपर बैठना। ये काम सिर्फ मेरा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर एस्तर के लिए ये हो सकता है तो आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि उत्तम अध्याय अभी लिखा जाना है। आज से जो पहले हो गया, बोलना जोर से, वो खत्म, वो खत्म। भूल जाइए अपना पास्ट, भूल जाइए जो हो गया वो भूल जाइए, जो गलतियां हो गई वो बोलो ना, भूल जाइए। रायपुर वाले भूलना नहीं चाहते। जो पास्ट है ना दोस्तों, पास्ट जो हमारा भूतकाल है वो हमेशा दर्द देता है, वो हमेशा आंसू देता है, वो हमेशा कड़वाहट देता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक सुंदर भविष्य रखा हुआ है। आमीन, आमीन, आमीन। हम उकाबों की नाई उड़ेंगे, हालेलुया। हम नया फल प्राप्त करते जाएंगे। कोई दुनिया की परिस्थिति मुझको और आपको हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। एस्तर को वो कैद रोक नहीं पाई, उसका दुश्मन रोक नहीं पाए। अपने दुश्मनों के ऊपर वो महारानी बन गई। मालूम क्यों? क्योंकि यहोवा का हाथ उसके ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े। बाइबल में एक और छोटे से लड़के के बारे में हम पढ़ते हैं। वो भी छोटा सा था, जवान था, उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ जानते हैं, सबने सुना होगा। आपको चर्च में आपके अपोस्टल है, उन्होंने सिखाया होगा। एक यूसुफ था, जवान था, खूबसूरत था, और परमेश्वर ने, ये बात सब लोग सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने उसको पहले से दिखा दिया था कि वो एक बहुत बड़ा आदमी, सुन रहे हैं आप लोग,
कि वो एक बहुत बड़ा, सेम है एस्तर जैसा ही, वो भी एक दिन मिस्र की राजगद्दी पर बैठेगा। ये परमेश्वर ने दिखा दिया था। लेकिन दोस्त मुश्किल क्या थी? वो एकदम से नहीं बैठ गया। ये हमारे लिए लेसन है। आप ये मत सोचना कि आप जिंदगी में कभी गिरेंगे नहीं, कभी रुकावट नहीं आएगी, कभी तूफान नहीं आएंगे, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं तो ये भी बोल रहा हूं, बहुत बहुत तेरी बार तो आप अपने ही आपको खींचेंगे। ज्यादातर लोग आपके अपने ही होंगे जो आपको आगे बढ़े देखना नहीं चाहते। यूसुफ के साथ यही हुआ था। जब उसने बोला मैं बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा हूं, तो उसके भाइयों ने ही उसको डिमोटिवेट कर दिया, उसको डांटा, उसकी मालिश भी किया। मालिश समझते हैं? दूसरी मत समझ लेना, दूसरी वाली पिटाई भाइयों ने कर दी। सुन रहे? और हद तो तब हो गई, पिटाई तक तो ठीक था जब उसको एक गहरे कुएं में फेंक दिया गया मरने के लिए। फिर वहां से निकाला गया, फिर उसको वहां से मिस्र भेज दिया गया, बेच दिया। गुलाम, सेम स्टोरी है। उसको भी गुलाम बना दिया, उसको भी बेच दिया, वो गुलाम बन गया। और वहां से फिर उसके ऊपर एक दोष लगा, जिसके कारण उसको जेल में जाना पड़ा। और ये सारा पीरियड जब यूसुफ को बुलाया गया, जब तक यूसुफ सिंहासन पर नहीं आया, 13 वर्ष का था। 13 वर्ष यूसुफ ने संघर्ष किया अपनी लाइफ में, याद रखिएगा। 13 वर्ष वो टूटा, वो डिस्करेज्ड हुआ, वो डिमोटिवेटेड हुआ, वो परेशान, दूसरे देश में अकेला, लोनलीनेस, अकेलापन, निराशा, चिंताएं, कैद में, परेशानियां, एक भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों, फिर बता रहा हूं, उसको जेल में डाला गया। मालूम है, अभी बताया मैंने। हाँ, परमेश्वर ने उसकी मंजिल जेल नहीं लिखी थी, उसको गड्ढे में गिराया गया। परमेश्वर ने उसकी मंजिल गड्ढे में नहीं रखी थी। यही तो होता है मेरे और आपके साथ भी। जब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक जिंदगी में ऐसा गड्ढा आता है और हम गिर जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं शायद यही हमारी मंजिल है, शायद अब हम कभी यहां से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगेन, अब जो ऐसा समर्थी है, वो आपके मांगने से कहीं ज्यादा, आपकी सोच से कहीं परे देने की सामर्थ्य रखता है। वाओ, इंग्लिश में बहुत अच्छा बंदा ये, फ्रॉम द पिट, यानी कि गड्ढे से, फ्रॉम द पिट टू द थ्रोन। वाओ, गड्ढे से सिंहासन, फ्रॉम द प्रिजन टू द थ्रोन, जेल से, हेलो, कैद से सिंहासन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ का भविष्य जो था, वो जो 13 वर्ष थे ना, सुनो प्रभु के प्यारे लोगों, वो 13 वर्ष उसकी जिंदगी के सबसे बुरे अध्याय थे। लेकिन यूसुफ को एक बात मालूम थी कि मेरा बेस्ट चैप्टर लिखा हुआ है। वाओ, उत्तम अध्याय लिखा हुआ है। और उस अध्याय में लिखा है कि यूसुफ एक दिन मिस्र के सिंहासन पर बैठेगा। इसलिए उसने अपनी आंखें गड्ढे पर नहीं लगाई, उसने अपनी आंखें कैद में नहीं लगाई, उसने अपनी आंखें असफलता पर नहीं लगाई,
हाँ, दृष्टि कहीं नहीं लगाई, उसकी आंखें परमेश्वर पर थी कि वो एक दिन मुझे जरूर वहां पर बिठाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है और बाइबल में लिखा वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो क्या हुआ दोस्तों, वो 13 साल जो थे उसकी जिंदगी के, अगर मानो हम एक साल को एक चैप्टर में भी कन्वर्ट कर दें तो 13 चैप्टर बनते हैं। उसकी जिंदगी के 13 अध्याय बहुत खतरनाक थे, बहुत निराशा वाले थे, बहुत पीड़ा वाले थे, बहुत परेशान करने वाले थे। लेकिन उसे मालूम था कि मेरी जिंदगी का उत्तम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और जब तक वो लिखा नहीं जाएगा, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाएगा, मैं बैठने वाला नहीं हूं। उसने हिम्मत नहीं हारी, और बाइबल में लिखा है वो कैद में था, परमेश्वर वहां भी उसके साथ था। हालेलुया। अब सोचिएगा और बोलिएगा, उसको गड्ढे में से किसने निकाला? परमेश्वर ने। उसको कैद में से किसने निकाला? परमेश्वर ने। हाँ, और उसको सिंहासन पर किसने बिठाया? परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि उस खुदा ने उसका उत्तम अध्याय पहले से लिख दिया था। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, आपके कितने भी अध्याय खराब क्यों ना हुए हों, पीछे मत देखना। अगर वो खुदा एक यहूदी को मिस्रियों के सिंहासन पर बिठा सकता है, अगर वो खुदा एक यहूदी लड़की को फांसियों के सिंहासन पर बैठा सकता है, तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। Praise the Lord. Amen. हालेलुया। और हम लोग यीशु मसीह के नाम से सिंहासन पर बैठने के लिए चुने गए हैं। आपको छोटी मोटी जॉब से, आपको छोटी मोटी पदवी से, आपको छोटी मोटी मिनिस्ट्री से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सेटिस्फाई नहीं होना है। छोटे बिजनेस से सेटिस्फाई जिन्होंने होना है वो बोलो आमीन। नहीं होना ना? गुड, स्मार्ट हो, समझ गए। ये तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-4 लोग तो आमीन बोल देंगे। हालेलुया। नहीं, बढ़ना है, उन्नति करनी है प्रभु के प्यारे लोगों। हालेलुया। अब हम चलते हैं तीसरे उदाहरण की, आखिरी है ये मेरा आज का उदाहरण। वो भी छोटा सा लड़का था, किसी ने बोला था यहां से उसका नाम, वाह, दाऊद। सब जानते हैं हम उसके बारे में भी। दाऊद, प्रभु का कलाम बताता है कि वो भेड़ बकरियों को चराने वाला एक साधारण सा लड़का था। ठीक है, ये सब मालूम आपको। बिल्कुल सा आम सा लड़का था। और अद्भुत बात सोचिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, उसने जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो भी कभी इजराइल देश का राजा बनेगा। नेवर। हेलो, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर जाएगा। यही तो एनकरेज कर रहा हूं। ये जो 3 उदाहरण बताए ना मैंने आपको, यूसुफ, एस्तर और तीसरा दाऊद, इन तीनों के अध्याय बहुत बुरे हैं। पास्ट इनको नहीं मालूम था कि ये फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, जैसे आपको भी नहीं मालूम है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उस पे विश्वास रखिए। दाऊद एक छोटा सा लड़का, जवान, बाइबल बताती है कि उसकी गाल से डाली झलकती थी, बिल्कुल जवानी की दहलीज, जवानी में प्रवेश किया भी वो। और क्या हुआ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पॉइंट पे आ रहे हैं। लिखा है कि फलस्तीनियों ने इजराइलियों को ललकार दिया कि अगर तुम्हारे बीच में कोई योद्धा है तो मुझसे आकर के लड़े, और जो मुझे जीत लेगा हम सारा देश उसके वश में हो जाएंगे, अन्यथा हम सबको हमारे वश में होना पड़ेगा। ये चैलेंज हो गया। और 40 दिन तक वो फलस्ती योद्धा, मालूम है ना उसका नाम,
गोलियात। जी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रेवलेशन बताने जा रहा हूं मैं आज, ये आखिरी है, सुनिएगा। गोलियात 40 दिन तक वहां पर आकर ललकार रहा इजराइलियों का। बाइबल यह भी बताती है, राजा शाऊल जो इजराइल का पहला राजा था, वो अपनी प्रजा समेत, अपनी सेना समेत सब दुखा हुआ था। मानो सारे इजरायली डरे हुए थे, बहुत ज्यादा मतलब भय में वो जी रहे थे, और उन्हें मालूम था कि अब उनकी हार जो है वो तय है, और इजरायलियों को हारना है, और अब फलस्तीनियों की गुलामी में जीना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया दोस्तों, सुनिएगा। इसी बीच यही छोटा सा लड़का जिसका नाम दाऊद है, वो पिक्चर में आता है सामने। वो आकर के किसी तरह से उसकी पहुंच करवाई जाती राजा के पास, शाऊल के पास, और वो उसे राजा को बोलता है कि राजा मैं इस युद्ध को लड़ूंगा। तो राजा तो उसे देख के डर जाता है, बोलता भाई तुम ठीक तो हो? बोलता हाँ राजा मैं ठीक हूं, मैं युद्ध लड़ूंगा। तो शाऊल ने उसको बहुत समझाया कि बेटा जाओ, पढ़ो लिखो, खेलो कूदो, तुम्हारी ये उम्र है, ये तुम्हारी युद्ध की लड़ाई की उम्र नहीं है, और जिससे लड़ना है वो 10 फीट का है और तुम 5 फीट के हो। और एक और फनी बात जो शाऊल ने उसको बोली, हिंदी में तो बड़े सहज तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन उसको अगर फनी तरीके से ले, वो लिखा जितनी तेरी उम्र है ना वो तब से युद्ध कर रहा है, ऐसा लिखा वहां पे। बोले हिंदी में लिखा है तू अभी लड़का ही है और वो लड़कपन से युद्ध करता आ रहा है। तो इसका मतलब यही बनता है जितनी तेरी उम्र है उतना उसको अनुभव है युद्ध लड़ने का, तू उसके साथ युद्ध क्या लड़ेगा? तो उसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया एक दाऊद ने, मालूम था? बोलता राजा मैं एक चरवाहा हूं, मैं भेड़ बकरियों को चराता हूं, और कई बार मेरी भेड़ों को, मेरे मेमनों को कभी सींग और कभी भालू पकड़ के उठा के ले जाता था, और मैं पीछे दौड़कर भालू को मारकर, शेर को मारकर अपनी भेड़ को उनके पंजे से छुड़ा लेता था। ये बात जब बोला उसने, सुनिए, जब ये बात बोली तो दाऊद ने बोला अगर मेरा परमेश्वर मेरे हाथ से शेर को मरवा सकता है, भालू को मरवा सकता है, तो ये खतना रहित फलिश्ती क्या है? मेरा परमेश्वर उसको भी मेरे हाथों में कर देगा। आमीन 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 हालेलुया Amen. Hallelujah. तो शाऊल थोड़ा सा कन्विंस हो गया, बोला ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो जाओ जाकर चलो, जाओ जाकर के युद्ध लड़ो। अब एक और बात सिखा दूं फिर आगे बढ़ते हैं, बस मैं खत्म करने वाला हूं। मालूम क्या वहां पर लिखा हुआ है कि शाऊल ने दाऊद को अपने सारे शस्त्र और वस्त्र, सुनो क्या, शस्त्र और वस्त्र दोनों दे दिए। अब सुनिएगा, शाऊल भी बहुत कद-काठ में लंबा चौड़ा इंसान था, याद रखना, मेरी तरफ ध्यान रखिएगा। शाऊल ज्यादा नहीं तो कम से कम 7-8 फुट का था, और दाऊद मेरे से या तो 1 इंच, या हो सकता मेरे से भी 1 इंच कम था। अब भैया सुशांत भाई की पैंट अगर मुझे पहनाओगे तो यहां आएगी ना, तो क्या हुआ? शाऊल के वस्त्र दाऊद को पहना दिए, और उसकी जो तलवार थी, बाप रे इतनी बड़ी तलवार, एक बाइबल में उसे चिलम पहना दिया, शील्ड।
और ढाल, सॉरी, उसके हाथ में ढाल दे दी, शील्ड, और उसको ब्रेस्ट प्लेट उसको पहना दिया गया। अब क्या, सुनिए, मेरी तरफ देखिए। दाऊद पूरा सिपाही लग रहा है, लेकिन तलवार ऐसे उठा रहा है और चल कैसे रहा है। और हो सकता है एक हाथ से पकड़ी तो है, दूसरे हाथ में तलवार, एक में ढाल। अब पैंट नीचे गिर रही तो दोनों नीचे लग गए। हाँ भैया, इतना सा चला तो बाइबल बताती है, दाऊद बोला, भैया महाराज शाऊल, महाराज ये लीजिए अपने शस्त्र और ये लीजिए अपने वस्त्र। हाँ, इसमें क्या सीखना आपको, कभी दूसरों की कैपेबिलिटी, दूसरों के टैलेंट्स, दूसरों के गिफ्ट्स, दूसरों की क्वालिफिकेशन के ऊपर कभी काम मत करो। आप चल नहीं पाओगे, आप दौड़ नहीं पाओगे। और इसे सिंपल करके समझाऊं तो कभी दूसरों की नकल मत करो। डोंट कॉपी अदर्स। अगर नकल करना है तो यीशु की करो। हालेलुया। नहीं तो चल नहीं पाओगे। आप सबको मालूम है कि दाऊद ने गोलियत को किससे मारा था, बोलिएगा। दाऊद ने गोलियत को किससे मारा? अरे बोलो ना, बोलो, गोफन और पत्थर से। गोफन और पत्थर से। चलो छोटा कर देते हैं, किससे मारा? पत्थर से। पत्थर से। क्यों? क्योंकि दाऊद गोफन चलाने में एक्सपर्ट था, तलवार उठाने में नहीं। यही गलती हम करते हैं ना दोस्त। हम बोलते हैं वो बहुत ये है, उसके पास ये है। मत देखो, अपने आप को देखो, आपके पास क्या है, और उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। हालेलुया। फिर दुश्मन चाहे कितना बड़ा हो, मालूम है ना, बाइबल में लिखा गोलियत दानव था, और कितने पत्थर मारे दाऊद ने? बोलो, उठाए 5 थे, मारे कितने? हाँ, ये भी रेवलेशन है। जब आपके पास इतनी क्वालिटीज होगी, इतने गिफ्ट्स होंगे, टैलेंट्स होंगे, लेकिन जब आप उसमें एक्सपर्ट हो गए तो आपको बाकी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक में बढ़ जाओगे। हालेलुया। आप एक में सफल हो जाओगे। हालेलुया। आप सीख रहे हैं ना? उत्साहित हो रहे हैं? गुड। नहीं तो ज्यादातर लोग तो आज चंगाई तक ही सीमित हैं। बस हर सभा में चंगाई होना चाहिए, बस हर सभा में चमत्कार होना चाहिए, और अंदर से कोई प्रेरणा नहीं है, अंदर से उत्साहित नहीं है। मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं भी हीलिंग इवेंजलिस्ट हूं, हम भी करते हैं चंगाई प्रैक्टिस। आमीन। लेकिन हर रोज दाल खाओगे तो उल्टी होगा। कभी कभी चिकन भी लेना चाहिए। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। आप सहमत हैं? गुड गुड गुड, हालेलुया। सी कलीसिया को मैच्योर बनना है। आप चंगे होकर भी निकम्मे रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन तगड़ा हो गया, आप हैंडीकैप होकर भी ऊंचाइयों को टच कर सकते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर प्रार्थना भी करना है, फिर आऊंगा चंगाई वाले पार्ट में, फिर चंगा भी करेंगे आज आपको। हाँ, मेरा प्रभु करेगा, हम तो दुआ करेंगे। हालेलुया। चलिए सुनिएगा, उसके बाद क्या हुआ? एक पत्थर, मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, पॉइंट पे आ गया हूं सीधा। एक पत्थर उसने, दाऊद ने लिया, घुमाया, उस गोफन को मारा, और बाइबल में लिखा वो पत्थर सीधा गोलियत के माथे में अंदर घुस गया, और गोलियत की छुट्टी, और परमानेंट छुट्टी। हालेलुया।
परमेश्वर के इस अभिषेक के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। Glory. हालेलुया। अब मैं रेवलेशन बताने जा रहा हूं, जो आज का मेन मेरा मैसेज है। आप तैयार हो रिसीव करने के लिए? खड़े हो जाइए। डिस्टर्ब मत कीजिएगा, डिस्टर्ब मत कीजिए, बातें मत कीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप बैठे हैं। जीसस, हालेलुया। बिल्कुल शांति के साथ प्रभु के प्यारे लोगों, जो लोग खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको खड़े इसलिए किया है ताकि हम थोड़ा आजादी के साथ, जब परमेश्वर का ये रेवलेशन आपको मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा, तो वो अभिषेक मैं चाहता हूं कि आप रिसीव करें। इसलिए आपकी जुबान जब मैं बोलूंगा बंद नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ अब रुकने नहीं चाहिए जब मैं बोलूंगा, जब मैं आपको वो भेद खोलूंगा, क्योंकि वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, मेरी दुआ है कि जितनी इस हॉल में है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबके ऊपर वो आ जाए। और मैं घोषणा कर रहा हूं, अभी मैं जहां पर हूं, ये भी मेरी भी मंजिल नहीं है, मेरा भी बेस्ट चैप्टर अभी लिखा जाना है, आपका भी लिखा जाना है। हालेलुया। तैयार हो गए आप? मालूम है, मैंने अभी बताया कि दाऊद ने थैंक यू सो मच, हालेलुया, मैं भी थोड़ा फ्री हो गया हूं। जीसस, मजा आएगा। हालेलुया। तैयार हो? रायपुर, आर यू रेडी? Yes. हालेलुया। Hallelujah. मालूम है, दाऊद ने एक पत्थर लिया और गोलियत मर गया। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? दाऊद चरवाहे से क्या बन गया? Raja. मालूम है ना? दाऊद ने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि वो कभी इज़राइल का राजा बनेगा। उसको राजा किसने बनाया? बोलो, परमेश्वर. किसने बनाया? परमेश्वर ने. ये सच है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. ऑफ कोर्स मैं भी विश्वास करता हूं कि मेरे परमेश्वर ने बनाया, लेकिन प्रकाशन क्या है, रेवलेशन क्या है, वो सुनिए और रिसीव कीजिएगा। दोस्तों, दाऊद कभी भी राजा नहीं बनता अगर उसकी जिंदगी में गोलियात नहीं आता। Yes. हेलो, कुछ समझे या नहीं समझे? Yes. Hallelujah. गोलियात इज़राइल के लिए एक दुश्मन था, गोलियात इज़राइल के लिए एक विलन था, और एक हीरो बनने के लिए जिंदगी में एक विलन चाहिए। हेलो, हीरो बनने के लिए एक विलन चाहिए। दाऊद कब हीरो बना? जब विलन को मरा। Yes, Lord. तो अगर आपके जीवन में दुश्मन आ रहे हैं, लोग आपको गिराना चाह रहे हैं, लोग पीछे धकेलना चाह रहे हैं, लोग आपको नीचे देखना चाह रहे हैं, लोग आपकी पोस्ट छीनना चाह रहे हैं, Oh. लोग आपकी मिनिस्ट्री को लेना चाह रहे हैं, लोग आपके धन को चुराना चाह रहे हैं, तो आज इस प्रकाशन को ले लीजिए। वो आपके विलन है, Oh. वो आपके दुश्मन है, Yes. और जब तक दुश्मन नहीं आएंगे आप हीरो नहीं बनोगे। Oh. Hallelujah. आप समझ रहे हैं या नहीं? असल में दुश्मन आपको शैतान बेचता है हराने के लिए, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके दुश्मनों को आने देता है आपको विजय दिलाने के लिए। Praise the Lord. Amen. Amen. हालेलुया, Amen. 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 हालेलुया। Hallelujah. समझ गए? Yes. अगर दाऊद की जिंदगी में गोलियात नहीं आता
तो दाऊद चरवाहा था, चरवाहा ही मर जाता। लेकिन एक विलन ने, एक दुश्मन ने दाऊद को सिंहासन पे बिठा के रख दिया, पूरे इस्राएल देश का राजा बना के रख दिया। Amen. मालूम है, जिस दिन दाऊद ने पलस्ती को मारा, गोलियात को मारा, बाइबल में लिखा है सारे देश की जितनी औरतें थी, लड़कियां थी, यहां पर क्या बोलते हैं उसको, कंजरी बोलते हैं हमारे वहां, डफली, कंजरी, डफली, और भी कुछ बोल सकते हैं, हाथ में लिखा झुनझुना, वह सांप को लेकर, बाइबल में लिखा है वो मार्ग में आ गई। और उन्होंने क्या गाया, क्या गाया? शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन हीरो ने लाखों को मारा। Hallelujah. एक दिन में उसके दुश्मन ने, एक दिन में दाऊद को पूरे इस्राएल ने हीरो बना के रख दिया। Praise the Lord. मेरा परमेश्वर मेरी सोच से, मेरे मांगने से कहीं ज्यादा देने की सामर्थ रखता है। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Oh, First Jesus. chapter, आपकी जिंदगी का उत्तम चैप्टर आज से Lord. लिखना शुरू हो गया है। Amen. आज से अगर कोई आपकी टांगे खींचे, अगर आज से आपके विरुद्ध षड्यंत्र बनाए जाएं, अगर आज से आपको पता लगे कि आपके विरुद्ध योजनाएं बनाई जा रही हैं, आपके विरुद्ध बातें हो रही हैं, तो दोस्तों खुश हो जाना, निराश नहीं होना, क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। Amen. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए उससे उत्तम जगह रखी है। Hallelujah. अगर जहां पर हम हैं वहां से हम आगे नहीं बढ़ते, तो याद करना इस रेवलेशन को भी। आमीन। परमेश्वर आमीन, आमीन। वहां से निकालने के लिए फिर हमारे दुश्मन भेजता है। Oh, praise the दोस्त Lord. नहीं भेजेगा, हेलो, Yes. दुश्मन भेजेगा। Yes. किनको भेजेगा? दुश्मन. तो गुस्सा नहीं बनाना कि दुश्मन आ गया, दे देना दान, ये नहीं करना, बल्कि आनंदित हो जाना, मेरे वचन को याद कर लेना कि दुश्मन आएगा तो समझो मेरा नेक्स्ट लेवल आ गया है। क्योंकि दुश्मन आएगा तो आप हीरो बनोगे, Amen. विरोधी आएंगे तो आप सिंहासन पर जाओगे। Hallelujah. आपको रोकने वाले आएंगे, गिराने वाले आएंगे, खींचने वाले आएंगे, Praise the Lord. तो समझ लेना आपके आगे बढ़ने का समय आ गया है। Amen. 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 Hallelujah. Amen. इसी बाइबल में लिखा है कि दुश्मन तुम पर एक मार्ग से हमला करेगा, 7 मार्ग में होकर भाग जाएगा, लेकिन यहोवा ऐसा करेगा कि वो एक मार्ग से आएगा, लेकिन 7 मार्गों से उसे भागना पड़ेगा। Hallelujah. और मैं प्रभु का दास आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, Amen. शैतान ने आपके लिए एक तो छोड़ो, चाहे 7 मार्ग बंद किए हो, लेकिन हमारा परमेश्वर शैतान से कहीं ज्यादा सामर्थी है। 7 मार्ग बंद हुए हैं, 70 मार्ग खुलेंगे आपके लिए। Hallelujah. 70 बंद होंगे तो 700 खुलेंगे, 700 बंद होंगे तो 7000 खुलेंगे, लेकिन मार्ग तो खुलते जाएंगे। आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है। Amen. हालेलुया, Amen. Glory, glory. हालेलुया।
जीसस, मेरी तरफ देखिएगा, थक तो नहीं गए, कंटिन्यू करें। आ रहा ना मजा? सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं। आमीन, हालेलुया। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आज जो प्रभु के इस दास को आप देख रहे हैं ना, 2011 में, उससे कुछ समय पहले ही 2010 का ये अंतिम समय था जब मैं भी मेरे हाथ से, सुनिएगा ध्यान से, मेरे हाथों से मेरी मिनिस्ट्री को छीन लिया गया था। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी पूरे पंजाब में, मैं उसका मेन कह लीजिए सुपरवाइजर, और हीलिंग मीटिंग मिनिस्ट्री थी। और 11 साल 2001 से लेकर 2011 तक हमने उस सेवक में काम किया। हजारों क्रूसेड्स किए हमने, बड़े बड़े क्रूसेड्स। बात नहीं करनी भाई। हेलो बहन जी, मेरी तरफ। 2011 में वो सेवकाई मेरे हाथ से छीन ली। हम ऊपर से बिल्कुल नीचे आ गए, बिल्कुल खाली। और मेरी पहचान पूरे पंजाब में थी, पूरे पंजाब में, आप ध्यान रखिएगा, पूरे पंजाब में लोग मुझे जानते हैं। और 2010 के लास्ट में, 11 के स्टार्टिंग में वो मिनिस्ट्री मेरे हाथ से चली गई। मिनिस्ट्री गई, फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से भी हम जीरो, सब कुछ खत्म हो गया। तब बच्चे तो छोटे थे, ये तो पैदा भी हुई। और मेरी वाइफ, हम बहुत रोए। अब कुछ नहीं था करने के लिए, कुछ नहीं था जाने के लिए। हम कई दिनों तक रोते रहे, महीनों तक हम डिप्रेशन में चले गए, हम निराशा में चले गए। हम दुआ करते रहे, और एक दिन प्रभु ने हमारी दुआ का उत्तर दिया। सुनिएगा वो क्या था। प्रभु ने बोला, जिस बुलाहट से बेटा मैंने तुझे बुलाया है उसमें तू काम कर। मुझे मेरी दुआ का उत्तर मिला। आपको याद है मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था, मैं पंजाब में अच्छे से जाना जाता था, और जब वो मिनिस्ट्री गई तो हम रोए, सब कुछ हुआ। लेकिन जब प्रभु ने जवाब दिया तो वो दुख हमारा आनंद में बदला। मालूम क्यों? सोचिएगा, सुनिएगा। मालूम क्यों हम खुश हो गए? क्योंकि तब मैं पंजाब में से था, प्रभु मुझे बाहर ले जाना चाहता था। और उसके बाद पूरे इंडिया में जाना शुरू हो गए। उसके बाद इंडिया से बाहर जाना शुरू हो गए। और परमेश्वर ने मुझे इतना उठाना शुरू किया, इतना प्लस करना शुरू किया कि आज वो मेरी सोच से परे है, आज वो मेरी समझ से परे है। मालूम क्यों? क्योंकि मेरा बेस्ट चैप्टर भी लिखा जाना बाकी था। अगर हम वहीं रुक जाते तो शायद आज मैं आपको यहां पर उत्साहित नहीं कर रहा होता, शायद आज मैं आपके लिए दुआएं नहीं कर रहा होता, और मैं भी कोई काम काज कर रहा होता या गरीबी में जी रहा होता। लेकिन उसके बाद से परमेश्वर ने हर तरह से हमारी सीमाओं को बढ़ाना शुरू किया, और आज हम हजारों लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। सो आपकी भी जिंदगी का उत्तम हिस्सा, उत्तम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। हालेलुया। अपना हाथ उठाए, राइट हैंड उठाए, जोर से बोले मेरे पीछे, मेरा अभी उत्तम आना बाकी है। मैं जहां हूं ये मेरी मंजिल नहीं है। यीशु के नाम से मुझे आगे बढ़ना है। मेरा उत्तम चैप्टर आज शुरू होता है, और वो चैप्टर जब लिखा जाएगा तो उस अध्याय को दुनिया पढ़ेगी।
और जब बढ़ेगी तो परमेश्वर की महिमा होगी। Yes. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। और अगर आप सीख गए हैं दोस्तों, तो इन उदाहरणों को, इन वचनों को कभी मत भूलिएगा। जिंदगी में हालात कुछ भी क्यों ना हो, 3 उदाहरण याद रखिएगा। अगर एस्तर एक अनाथ, अनपढ़, गुलाम लड़की होकर सिंहासन पर बैठ सकती है, यूसुफ वो अकेला प्रदेश में कैदी गुलाम होकर वो तख्त पर बैठ सकता है, दाऊद एक आम चरवाहा होकर इज़राइल का राजा बन सकता है। ये उदाहरण याद रखिएगा। वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है और वो करेगा। हालेलुया। अभी समय है प्रार्थना का, दुआ का समय है। ये जितनी चीजें हमने बताई आपको आज के वचन से, गवाही से, ये सब आपके जीवन में काम करें। और सबसे पहली प्रार्थना मैं यही करूंगा आज कि आपकी जिंदगी के जितने भी पुराने पेज हैं, जितने भी कटे फटे आपकी जिंदगी के अध्याय हैं, मैले कुचले अध्याय हैं, वो आज यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए आपकी मेमोरी से चले जाएं। और प्रार्थना करूंगा कि आज एक नया चैप्टर शुरू हो जाए। और उसके बीच में हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपकी बीमारियों के लिए, आपके रोगों के लिए, आपके श्रापों के लिए, ताकि आप ब्लेस हो जाएं। और आप विश्वास करना, उत्तम चैप्टर, अगर आप बीमार हैं तो आपका उत्तम चैप्टर आपकी चंगाई से लिखा जाएगा। अगर आप श्रापित हैं तो आपका उत्तम चैप्टर आपकी आशाओं से लिखा जाएगा। अगर आप निराश हैं तो आशा से लिखा जाएगा। सब कुछ हो जाएगा, बस उस यीशु पे विश्वास करें। हालेलुया। सब लोग आगे आ सकते हैं। थोड़ा ज्यादा क्लोज मत आइएगा, ताकि थोड़ा भाई लोग भी आ जाइए, क्योंकि ताकि हमें प्रार्थना करने में थोड़ा आपको ब्लेस करने में हमें सहायता मिल जाए। जी आप प्लीज आप इनको गाइड कर दीजिएगा। जीसस, हालेलुया। वर्शिप यू जीसस। सुनिएगा, आप से कीजिए सिस्टर, 2 वॉलंटियर यहाँ खड़े कर दीजिए ना, ताकि वो गैप बनाए रखे। दो बहन कोई आ जाए जहाँ की मदद कर दें। हालेलुया। बस अब हम अंतिम पड़ाव में हैं प्रभु के प्यारे लोगों, बिल्कुल अंतिम पड़ाव में। जीसस, Jesus, glory to God. आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी पापों में जी रहा है, आज आपके लिए अवसर है कि आप अपना जीवन यीशु को दे दें और अपने पापों से आप। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जब आपके पाप मिटा दिए जाएंगे और आपकी धार्मिकता का अध्याय शुरू होगा, एक पवित्रताई का अध्याय शुरू होगा, पवित्रताई का जीवन शुरू होगा। हालेलुया। सब लोग आंखें बंद कीजिए, सब लोग हालेलुया। जीसस, सब अपनी आंखें यीशु की ओर लगाइए और उस प्यारे यीशु को अपने जीवन में पुकारिए, उसे अपने जीवन में बुलाइए, उससे दुआ कीजिए, उससे कही प्रभु हाँ, मेरी जिंदगी में बहुत से बुरे अध्याय लिखे गए, मानो मेरी तो पूरी जिंदगी ही बुरे अध्यायों से लिखी हुई है, लेकिन आज आपके जीवन का उत्तम अध्याय लिखेगा। अपने दिल को उसके सामने उठे लिए प्रभु के लोगों। अगर आप बीमार हैं तो प्रार्थना करें, प्रभु मेरी बीमारी के अध्याय को आज खत्म कर दे और चंगाई के अध्याय को लिख दे।
आज आपको प्रार्थना करना है प्रभु के लोग। ये आपका समय है, अपने दिल को ऊंडे लिए। चाहे आपका गरीबी का अध्याय है, चाहे बेरोजगारी का अध्याय है, चाहे कंगाली का, चाहे कर्ज का अध्याय है, लेकिन आज आप उस प्रभु को पुकारिए। प्रभु के वचन में लिखा है कि अपने मन की बातें प्रभु से खोल कर कहो। आज वो प्रभु आपकी सुन रहा है। कोई आपकी सुने ना सुने, वो हमारे भविष्य को संवारने वाला परमेश्वर आज आपकी सुन रहा है। उसे प्रार्थना करें, उसके आगे गिड़गिड़ाए, उससे कहे हाँ मेरे परमेश्वर, मेरी जिंदगी के अध्याय को आप लिख दीजिए। मेरी जिंदगी के सारे पूरे अध्याय, मेरी जिंदगी के सारे कटे फटे अध्याय, जले अध्याय, मैले कुचले अध्याय प्रभु आज खत्म कर दे। उससे कहिए प्रभु आज मैं अपना जीवन आपको दे देता हूँ। प्रभु आज मैं अपने आप को आपको समर्पित कर देता हूँ। प्रभु मेरे दिल में आप पूछिए और मेरी जिंदगी को संवारना शुरू कर। मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे प्रभु जी। मेरी जिंदगी को नए पड़ाव की ओर ले चल। प्रार्थना करे प्रभु के लोग, चुप मत रहे। जैसे भी आपको दुआ दी है, दुआ करें आज, दुआ करें आज। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का आज लिखा जाए तो प्रार्थना भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा, यीशुआ यीशुआ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी चीज़ों में बना हर पल हर दिन। ओ ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पारों में बना हर पल हर दिन। यीशुआ छोड़ो शैतान की शक्तियों, प्रभु के लोगों के जीवन को छोड़ो, इनके भविष्य को छोड़ो, इनके वर्तमान को छोड़ो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से नया अभिषेक आने पाए, नया सामर्थ्य आने पाए। प्रभु के लोग नए लेवल पे जाना शुरू हो जाएं। सारी निराश करने वाली आत्मा, इन्हें पांव खींचने वाली आत्मा, इनको डिस्करेज करने वाली आत्मा, इनको श्राप देने वाली आत्मा, यीशु के नाम से आज श्रापित हो जाए। और परमेश्वर के ये लोग यीशु के नाम से आशीषित हो जाएं, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर श्राप टूटने पाए, हर बीमारी का बंधन टूटने पाए, हर पीड़ा का बंधन टूटने पाए, डिवाइन हीलिंग बहने पाए यीशु के नाम से। चंगाई चंगाई आने पाए। जय हो बीमारी, जय हो रोग, जय हर पीड़ा।
यीशु के नाम से जाए जाए प्रभु के लोग को रिसीव करें, अपने भविष्य की आशीषों को रिसीव करें, अपनी प्रेजेंट की आशीष को रिसीव करें। यीशु के नाम में ले लीजिए आशीषें, जॉब की आशीष ले लीजिए, बिजनेस की आशीष ले लीजिए, एक अच्छे करियर की आशीष ले लीजिए। जीसस ने एक नई सेवकाई की आशीष ले लीजिए, एक नया अभिषेक ले लीजिए, नए साबित को ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से सारी रुकावटें इनके रास्ते से हट जाएं, सारी कमजोरियां, बीमारियां यीशु के नाम से चले पाए, चले पाए। स्वर खुल जाए, स्वर खुल जाए। मैं ना डरूंगा, हालेलुया, भरोसा है हालेलुया, यीशुआ, 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 यीशुआ। आइए अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और उस स्वर्ग के परमेश्वर का मेरे पीछे बोलकर धन्यवाद करें। बोले स्वर्गीय प्रेमी पिता, स्वर्गीय प्रेमी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमारे जीवन के आपने हमारे जीवन के सारे बुरे अध्याय खत्म कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं और यीशु के नाम से और यीशु के नाम से हमारे जीवन का एक नया अध्याय आज शुरू होने जा रहा है। जहाँ पर हम हैं वो हमारी मंजिल नहीं है, एक उज्जवल और सुनहरी भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है और हम अपनी मंजिल को यीशु के नाम से अवश्य पाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता, आपने हमें बहुत ही उत्तम भविष्य के साथ आशीषित कर दिया है। हमारी मंजिल हमारा भविष्य सब कुछ उत्तम है। यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम हम धन्यवाद देते हैं। हमें आशीषित करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें तृप्त करने के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमें बलवान करने के लिए, खुदावन हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं आपके इन प्यारे लोगों के लिए जिन्हें आज आपने बहुत आयत के साथ ब्लेस किया। हम सबको आपने बहुत उत्साहित किया, आशीषित किया प्रभु जी, और ये वचन सदा हमारे दिल की पट्टियों पर लिखे जाएं। और प्रभु जी आप वो खुदा हैं जो सोच से बढ़कर, समझ से परे और मांगने से ज्यादा देने की सामर्थ्य रखते हैं। और आपने हमें दिया जिसके हम योग्य नहीं थे, वो आपने हमें दिया है। हम जहां पर भी हैं वो आपकी दया से हैं और आगे भी जाएंगे, आपकी दया से ही जाएंगे। आमीन। उसके लिए सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु सब लोगों को ब्लेस किया, धन्यवाद देते हैं। ये सब कुछ हम यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और मधुर नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। जोर से आमीन। आमीन। आके बोले हालेलुया।